सरकार के कामकाज पर मंत्रियों की असहमति तो दूर, जब मंत्री अपनी स्वतंत्र पहचान खो देते हैं। पायलट ने 2018 में जिस तरह से खुद को संभावित मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया था, पायलट के समर्थक उन्हें भविष्य का चेहरा मानते हैं। तीसरे दावेदार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान की राजनीति इन दिनों किसी विचारधारा की लड़ाई कम और व्यक्तियों की जंग अधिक लगने लगी है। कभी ये प्रदेश राजनीतिक शालीनता, वैचारिक बहस और मजबूत नेतृत्व के लिए जाना जाता था। 90 के दशक में मतभेद तीखे होते थे, लेकिन मर्यादा बनी रहती थी। 2010 के दशक तक आते आते कटाक्षों की धार बढ़ी और 2020 के बाद तो हालात ऐसे हो गए हैं कि मर्यादाएं मानो बोझ लगने लगी हैं। आज 2026 में ऐसी स्थिति है कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के तमाम सदस्यों द्वारा सियासत का स्तर गिराने की हर पुरानी परिभाषा को भी पीछे छोड़ दिया गया है। सरकार की बात करें तो कभी सरकार के मंत्री पहले मुख्यमंत्री के समकक्ष राजनीतिक वजन रखते थे। वे केवल कैबिनेट में अपनी बात खुलकर रखते थे, असहमति जताते थे और कभी कभी सार्वजनिक रूप से भी संकेत देते थे कि हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं हैं। आज हालात उलट हैं। सरकार के कामकाज पर मंत्रियों की असहमति तो दूर, सामान्य आलोचना भी दुर्लभ हो गई है। ये स्थिति केवल अनुशासन नहीं बल्कि राजनीतिक आत्मविश्वास की कमी का संकेत देती है। जब मंत्री अपनी स्वतंत्र पहचान खो देते हैं, तब सरकार सामूहिक नेतृत्व नहीं, एकल व्यक्तित्व का विस्तार बन जाती है। दूसरी ओर विपक्ष की हालत भी पेचीदा है। राजस्थान कांग्रेस में घोषित या अघोषित रूप से 4 चेहरे मुख्यमंत्री पद के संभालने को तैयार बैठे हैं। ये महत्वाकांक्षा लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब संगठनात्मक एकता पर भारी पड़ने लगे तब समस्या पैदा होती है। विपक्ष में पहला नाम 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत का है। अनुभव और संगठन पर पकड़ और राजनीतिक जादूगरी, इन तीनों के मेल ने उन्हें दशकों तक प्रदेश की राजनीति की धुरी में बनाए रखा। वे 3 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। गहलोत की राजनीति धैर्य और रणनीति की राजनीति है। आलोचक कहते हैं कि वे सियासी बिसात बिछाने में माहिर हैं, जबकि गहलोत के समर्थक इसे अनुभव का प्रभाव बताते हैं। अशोक गहलोत का हमेशा संकेत साफ रहता है, जब तक वे सक्रिय हैं कांग्रेस में नेतृत्व का अंतिम शब्द वही है। यही आत्मविश्वास उनके समर्थकों को एकजुट रखता है और विरोधियों को सतर्क करता है। दूसरे खेमे में सचिन पायलट हैं। युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, पूर्व डिप्टी सीएम और अब राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पायलट ने 2018 में जिस तरह से खुद को संभावित मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया था, उसी आत्मविश्वास के साथ वे फिर से तैयारी में बैठे हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा में 2020 का बगावत का वह दौर भी दर्ज है, जिसने उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। आज वे गांधी परिवार के निकट जाने की कोशिश में दिखाई देते हैं। सवाल ये है कि क्या केवल युवाओं की पसंद होना पर्याप्त है या संगठनात्मक जमीनी मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। पायलट के समर्थक उन्हें भविष्य का चेहरा मानते हैं, पर विरोधी उन्हें अधूरी लड़ाई का प्रतीक बताते हैं। तीसरे दावेदार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। किसान पृष्ठभूमि और संगठन पर मजबूत पकड़ के साथ डोटासरा ने हाल के वर्षों में अपनी आक्रामक शैली से अलग पहचान बनाई है। विधानसभा में उनकी आवाज अक्सर सबसे मुखर सुनाई देती है। सरकार को घेरने में वे कई बार अकेले मोर्चा संभालते दिखते हैं। राजस्थान में लंबे समय से किसान वर्ग से मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठती रही है और डोटासरा उस मांग के स्वाभाविक प्रतिनिधि बनते जा रहे हैं। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे गुटबाजी की भूल भुलैया में कहीं फंस न जाएं। गहलोत की राजनीतिक चतुराई और पायलट की सियासी चाल के बीच अपनी जमीन बचाए रखना आसान नहीं होगा। चौथे चेहरे के रूप में नेता प्रतिपक्ष से टीकाराम जूली का नाम चर्चा में है। वे फिलहाल तीनों बड़े चेहरों की खींचतान को देख रहे हैं। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, जब दिग्गज आपस में उलझते हैं तो कोई चौथा खिलाड़ी अवसर का लाभ उठा लेता है। जूली की रणनीति फिलहाल प्रत्यक्ष की है। यदि बिल्ली के भाग का छीका टूटे तो उनकी भी हिस्सेदारी तय हो सके, परंतु केवल इंतजार की राजनीति लंबे समय तक कारगर नहीं रहती है। निर्णायक पल पर निर्णायक हस्तक्षेप भी करना चाहिए, जिसका जूली अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। इन चारों चेहरों की महत्वाकांक्षा ने कांग्रेस को स्पष्ट दिशा देने के बजाय उलझन में डाला है। जनता के लिए संदेश जाता है कि पार्टी पहले अपने नेतृत्व का फैसला करे, फिर प्रदेश के भविष्य की बात करे। सत्ता पक्ष को इससे राहत मिलती है, क्योंकि बिखरा हुआ विपक्ष कभी भी सशक्त चुनौती नहीं दे सकता है। पर सवाल केवल कांग्रेस का नहीं है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी आत्ममुग्धता के खतरे में अछूती नहीं है। यदि वे ये मानकर चल रही है
कि विपक्ष की कमजोरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, तो ये रणनीतिक भूल भी साबित हो सकती है। लोकतंत्र में सत्ता विरोधी लहर कभी भी जन्म ले सकती है और तब मजबूत संगठन ही ढाल बनता है। राजस्थान की राजनीति आज व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूम रही है, नीतियों के इर्द गिर्द कतई ही नहीं दिखाई दे रही है। मर्यादा, संवाद और वैचारिक स्पष्टता, ये तीनों तत्व हाशिए पर चले गए हैं। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो आने वाले चुनाव केवल चेहरों की लड़ाई बनकर रह जाएंगे, मुद्दे कहीं दिखाई नहीं देंगे। राजनीति में महत्वाकांक्षा जरूरी है, परंतु संगठन और सिद्धांत उससे कहीं आवश्यक है। गहलोत की बिसात, पायलट की बेचैनी, डोटासरा की दबंगई और जूली की प्रतीक्षा, इन सब के बीच असली सवाल ये है कि क्या कांग्रेस एकजुट होकर जनता के सामने विश्वसनीय विकल्प के रूप में पेश हो पाएगी, और क्या सत्ता पक्ष आत्मसंतोष से बाहर निकलकर अपने शासन के परिणामों से साबित करेगा। यदि इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राजस्थान की राजनीति अभी और नीचे जाने की क्षमता रखती है, और तब नुकसान केवल किसी दल का नहीं बल्कि पूरे देश का होगा, प्रदेश का होगा और लोकतांत्रिक परंपराओं का नुकसान होगा।